हेलो गाइस, मैं हूँ संचिता और मैं आज आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि इस समय ये हॉस्पिटल का बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है और आपको अवेयर होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो जिसकी डिलीवरी होने वाली हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और आप लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप बच्चे का मामला होता है तो आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो हुआ क्या कि मेरी डिलीवरी 9 मंथ के फर्स्ट वीक में हुई और बच्चा मेरा प्रीमेच्योर था। जो ईशा थी वो भी प्रीमेच्योर थी। जो मेरे व्लॉग्स देखे वो जानते हैं कि मेरी अभी 2 ढाई महीने की बच्ची है और वो प्रीमेच्योर हुई थी। वो करीब 2 केजीज़ की हुई थी और हमें तो बताया गया कि 2 केजीज़ की, तो बाद में पता चला वो 2.2 केजीज़ की थी। तो जब वो हुई तो बिल्कुल नॉर्मल थी, बहुत तेज़-तेज़ रो रही थी, उसको उसके साँस लेने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो वो जब नर्स जब जा रही थी बच्चे को बाहर देने के लिए तो डॉक्टर ने रोक के बोला, क्योंकि मैं बहुत होश में थी। मैं दोनों अपने प्रेगनेंसी में मतलब दोनों डिलीवरी के समय बिल्कुल होश में थी। मुझे सब कुछ सुनाई पड़ा, सब कुछ समझ में आ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और तो मैंने देखा कि डॉक्टर ने उनको इशारा किया नर्स को कि इसको ऑब्ज़र्वेशन में रखो, एनआईसीयू में रखो 24 घंटे तक। तो डॉक्टर ने, जबकि नर्स ने बोला मैम बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, साँस लेने में प्रॉब्लम, टेम्परेचर नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हमको नहीं अभी अंडर वेट है, वो 24 घंटे तक रखो ऑब्ज़र्वेशन में। तो वो पूरा बच्चे को ले जाके किसी को सिर्फ दिखाया दूर से, तुरंत जाके किसी को दिया भी नहीं हाथ में, जाके ऑब्ज़र्वेशन पे रख दिया। तो मैं तो ये चीज़ समझ चुकी थी कि वो उन्होंने जानबूझ के रखवाया उसको 24 घंटे के लिए। ऑफ़ कोर्स उनका हॉस्पिटल का होता है ना कि एनआईसीयू में रखेंगे, क्योंकि एनआईसीयू का चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है, तो फ़ॉर्मेलिटीज़ करने के लिए उन्होंने रखा। मैं समझ गई थी इस चीज़ को, मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर ने नर्स को बोला कि इवन नर्स ने बोला, मैंने अच्छे उनको नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन चल रहा था उस समय, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी ये चीज़ें कि उन्होंने जानबूझ के बोला कि नहीं 24 घंटे अभी तक रखो, उन्होंने इशारे में बोला डॉक्टर ने। तो देखा मैंने कि फिर हम लोग नीचे जब मैं शिफ्ट हो गई तो मैंने पूछा कि कब तक रखें, तो मैंने अपनी ये बात हस्बैंड को बताई कि ऐसे ऐसा ऐसी हुआ है ऑब्जर्वेशन में। सिर्फ उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि उनको रखना था 24 घंटे के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है 24 घंटे रख लेते हैं, बच्चा भी बहुत कम वेट का है, तो ठीक है अच्छी बात है, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो जब शाम को डॉक्टर विज़िट पे आई, तो ये मेरा ऑपरेशन करीब 10 बजे करीब हुआ था। तो जब शाम को डॉक्टर मतलब विज़िट पे आई हमारी, तो हमने पूछा कि बच्चे को कल डिस्चार्ज कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी देखते हैं। हमने कोई इशू है, कहे नहीं कोई इशू नहीं है। तो हमने ऊपर जाके नर्स से भी पूछा जहाँ पे ऑब्जर्वेशन था उनका, हमने पूछा कोई प्रॉब्लम है, कहते नहीं कोई भी इशू नहीं है उन बच्चे को। तो उन्होंने एक दिन रखा, फिर दूसरे दिन सुबह वो डिस्चार्ज नहीं करते, अभी एक दिन और रखा जाएगा। उस बच्चे को कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो बोला कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने दवाइयाँ मंगाई, कुछ 7-8 हज़ार की उन्होंने दवाइयाँ मंगाई। और फिर शाम को उन्होंने 4-5 हज़ार का कुछ टेस्ट बोला, कुछ बोला, जबकि और फिर हमने शाम को वहाँ का जो अटेंडेंट था उससे पूछा कि कोई प्रॉब्लम, कहते नहीं आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ये नहीं पता था कि हम अटेंडेंट से ये बात पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके बच्चे को। फिर उन्होंने सुबह मॉर्निंग बोला कि आज भी जैसे 2 दिन हो गए थे, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो जब हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने फिर हम लोगों को दोपहर में बुलाया और उन्होंने बोला कि बच्चे को फ़ीवर है। हमने कहा बच्चे को फ़ीवर है, आप उन्होंने दवा लिख के दी, उन्हीं का मेडिकल था, वहीं से जाके हमने जाके दी। पता नहीं नली मंगवाई और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मंगाई, कुछ मतलब 1600-1700 का सामान उन्होंने हम लोगों से फिर से मंगवाया। तो फिर हम लोगों ने जाके दिया। हम लोग को ये बात नहीं समझ में आ रही कि इतनी जल्दी जल्दी दवाई कैसे खा सकता है बच्चे, या लग सकता है जब बच्चे को कोई इशू ही नहीं है। तो हमने बोला क्या प्रॉब्लम, हम लोग जाके देखा। तो मेरे हस्बैंड ने सुबह देखा था कि उसको जो ड्रिप चढ़ रहा था वो पूरा तरीके से, जो उसका चादर था उसमें कैसे लीक हो गया था, पूरा गीले पे बच्चा लेटा हुआ था और कोई अटेंडेंट नहीं था वहाँ पे देखने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा शायद बच्चे को फ़ीवर इसलिए क्योंकि काफ़ी देर से वो गीले पे लेटा हुआ था, इतना छोटा बच्चा है, ऊपर से प्री मैच्योर है। तो हम लोगों ने सोचा कि उसको शायद फ़ीवर इसलिए हुआ क्योंकि बच्चा गीले पे लेटा हुआ था। तो अब डॉक्टर ने कहा, फिर थोड़ी देर बाद जब ये बात हम लोगों ने थोड़ी बवाल मचा दी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कोई भी था नहीं, 1 डेढ़ घंटे तक बच्चे, अब पूरा कोई अटेंडेंट ही नहीं था, 7-8 बच्चे ऐसे ही पड़े हुए हैं एनआईसीयू में। और तो फिर डॉक्टर्स ने बोला नहीं नहीं उसको फ़ीवर नहीं, उसके बीपी लो है। बीपी लो है मतलब
फिर समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद हमारे पास एक आया, एक क्या बोलते हैं, वहाँ का अटेंडेंट आया और बोलता है कि आपको बच्चे को भेजना, मतलब 40 किलोमीटर दूर है हमारा क्या एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, बच्चे की हालत ठीक नहीं है। तो हम लोग डर गए कि बच्चा तो अभी ठीक था, तो हुआ क्या बच्चे को? तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग ये बात समझ गए कि उन लोग भी ये समझ चुके हैं कि हम लोग, उन्होंने फिर जानबूझ के बच्चे को दूसरी जगह भेजना। तो अभी मेरे हस्बैंड थे अकेले रहने वाले हॉस्पिटल में, तो वो दोनों 40 किलोमीटर, अगल बगल नहीं था, वो 40 किलोमीटर कैसे कर सकते थे? फिर उन्होंने रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट में उन्होंने ये नहीं बताया कि बच्चे का तीसरा दिन था ये, तो बच्चों ये नहीं बताया हम लोगों को कि बच्चे का जो पीलिया है वो बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा बीपी है, बुखार है, खून में कुछ इन्फेक्शन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ वो एक के एक बात बहाने मार रहे थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनको लगा, एक्सपेक्ट नहीं था कि हम लोग इस चीज़ को पकड़ने लगेंगे उनकी बात को और हम लोग रिएक्ट करें, क्योंकि जनरली बच्चों के केस में ऐसा कोई भी नहीं करता है। लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट डे से ही रिएक्शन देख चुकी थी और 2-3 दिन लगातार डॉक्टर के पूछने के बाद भी उनके बहानेबाजी से मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो फिर हम लोगों ने स्ट्रिक्टली तीसरे दिन जाके हमने बच्चे को निकलवा लिया वहाँ से, और उन्होंने बोला कि आप लोग अपने रिस्क में दे रहे हो ये वो करके। तो जाके हमने सामने हमारे हॉस्पिटल के एक सामने बहुत बड़ा चाइल्ड हॉस्पिटल था, तो हमने वहाँ जाके दिखाया कि अगर इसको एडमिट करना है पड़ा तो सामने वाले हॉस्पिटल में कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे तो नहीं करें, क्योंकि जो चीज़ की प्रॉब्लम थी वहाँ पे वो चीज़ हमारे हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। वो ये नहीं बताया था कि पीलिया की वजह से प्रॉब्लम थी। तो हमने शिफ्ट किया, उन्होंने बताया कि पीलिया बढ़ रहा है क्योंकि प्री मैच्योर बेबी है, तो तीसरे दिन से इतना नहीं होना चाहिए, कि उसको एक दिन यूवी लाइट्स में रखना पड़ेगा। तो यूवी लाइट्स में हमने वहाँ पे जाके एडमिट कर दिया, उनसे ज़बरदस्ती निकलवा के वहाँ पे रख दिया, तो वहाँ पे वो ठीक हो गई। और फिर उनका भी सेम चीज़, ये चीज़ होने लगा कि दूसरे दिन कि इसकी प्लेटलेट्स कम है, इसके ये टेस्ट होने हैं, इसके ये प्रॉब्लम है, इसके वो प्रॉब्लम है। जब मेरे हस्बैंड हमारे हॉस्पिटल के जस्ट सामने था, तो 2 दिन रहा, तो उन्होंने देखा बच्चे 25-25, 30-30 दिन से वहाँ पर है, और एक दिन का, कोई बच्चों का एक दिन का चार्जेस 20 से 30 हज़ार रुपये है। तो मैं आपको ये आउटर एरिया की बात कर रही हूँ, बिल्कुल सिटी की बात नहीं कर रही हूँ। सिटी में चार्जेस 40 से 50 हज़ार तक हो सकते थे वो चार्जेस, क्योंकि वहाँ पे कम थे, क्योंकि वो थोड़ा सा गांव का एरिया पड़ता है, तो इस वजह से हॉस्पिटल बड़ा था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वो गांव के एरिया, तो गांव के चार्जेस थोड़े से कम होते हैं, मतलब शहर के मुकाबले। तो करीब 20 पे, तो हस्बैंड भी मेरे समझ चुके थे, तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया रात में, क्योंकि और बच्चे का वेट लगातार गिरता, 4 दिन हो गए थे, बच्चा दूध पी रहा है, वो सिर्फ ड्रिप पे है, और बच्चे का वेट लगातार गिरता, तो 1750 ग्राम तक हो गई थी वो, तो 2.2 kg से 1750 ग्राम तक हो गई थी। तो इतना घटना अच्छी बात नहीं, क्योंकि उसका ऑलरेडी वेट कम था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोगों ने डिसाइड किया रात में कि अगर कल रिपोर्ट प्लेटलेट्स की नॉर्मल आती है और बिलरुबिन की नॉर्मल आती है, मतलब उसका पीलिया अगर नॉर्मल होगी, कि वो यूवी लाइट्स में ऑलरेडी थी 24 घंटे, तो हम लोग उसको बिना बताए निकाल लेंगे हॉस्पिटल से, मतलब जब रिपोर्ट आ जाएगी तब बोलेंगे हमें डिस्चार्ज कराना है इसको, अभी नहीं बताएंगे। तो फिर सेम चीज़ें, वहाँ से 4,000 की दवा या 5,000 की दवा, 10,000 की, तो 10,000 तो जाते ही हम लोगों ने जमा किया, मतलब सिर्फ दवाइयों के लिए। ऐसा ऐसा करते करते ख़त्म, मतलब 2-3 दिन के अंदर हमारा वहाँ पे 30 से 40 हज़ार रुपये फिर से लग गया। हमने हॉस्पिटल से जैसी रिपोर्ट आई, सब रिपोर्ट नॉर्मल थी। फिर उन्होंने कहा कि इसका ब्रेन टेस्ट होगा, क्योंकि ये प्रीमेच्योर बेबी है, और मतलब सिटी स्कैन होगा इसका। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे भी कम से कम हम लोग को 4 से 5 दिन लूटने का इनका फुल प्लान है। तो मेरे ससुर जी जो है वो पुलिस में हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग को लगता है इनको उसको निकाल लेना चाहिए, बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो जब से रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था 24 घंटे के बाद वहाँ पे। तो हम लोगों ने जैसी रिपोर्ट आई, उन्होंने इवन हम लोग को एक पर्ची भी दी 4-5 हज़ार रुपये की, उसमें दवाइयाँ थी, तो बोले कि आप लेके दे दीजिए। तो जैसी रिपोर्ट आई, हम लोगों ने देखा सब कुछ नॉर्मल, तो हम लोग डिस्चार्ज करें। वो डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, उसके बाद भी हम लोग डिस्चार्ज करा लिया। तब जब मेरे हाथ में बच्चे आए, 4 दिन बाद मेरे हाथ में बच्चा आया, चौथे दिन नहीं, 5वें दिन मेरे हाथ में बच्चा आया, और 5वें दिन आया तो बिल्कुल भी वो रो नहीं पा रही, बहुत धीमी आवाज़ थी, बिल्कुल ताकत ही नहीं। मैं जो फ़ोटो शेयर करूँगी आपकी, तो जिस दिन वो मुझे मिली है उस दिन उसकी हालत
तो बस वो घर आई है और बस भगवान से बनाया कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो मैं उसको धीमे धीमे दूध पिलाने लगी। वो दूध खींच रही थी, ऐसा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि दूध नहीं खींच पा रही है, वो बिल्कुल नॉर्मल दूध पी रही थी। वो फर्स्ट डे मतलब 5 दिन बाद मैंने उसको फीड कराया और वो प्रॉपर फीड कर रही थी। उसके पहले तो उसने फीड भी नहीं किया था, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो गई वो, उसकी अच्छे से ग्रोथ होने लगी। और 1 महीने बाद उसका 1 महीने तक उसका वेट थोड़ा सा धीमे धीमे बढ़ा, लेकिन 1 महीने के बाद उसका वेट बहुत अच्छे से बढ़ने लगा, 50 ग्राम के हिसाब से रोज़ बढ़ने लगा। उसके पहले थोड़ा सा तो मेरी नानी भी ये चीज़ बोल रही थी कि जब बच्चा अपने टाइम से पूरा होता है, मतलब पूरा जब 9 महीना कंप्लीट हो जाएगा पेट का उसका, क्योंकि वो प्रीमेच्योर हुई थी, तो वो अपने आप तेज़ी से बढ़, जैसे 1 महीना हुआ तो मैं आपको 10-15 दिन की गैप की फ़ोटो दिखाऊंगी। फ़ोटो इसमें डाल दूँगी कि ये मतलब 10 दिन पहले की और 10 दिन बाद का। तो न जैसे ही हम 1 महीना पूरा, वैसे बच्ची बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो आपको मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, तो प्लीज़ अगर आपके कोई फैमिली डॉक्टर है तो आप उससे सजेशन ले लीजिए और बिल्कुल भी हॉस्पिटल की फ्रॉडगिरी में नहीं आए, क्योंकि हम लोग डर इसलिए गए थे, ये लास्ट में बताना भी चाहूँगी कि जिस दिन हमें एक नर्स ने बताया, हम लोग डिस्चार्ज कराने के लिए सोच रहे थे, तब तक हमारी एक नर्स ने बताया कि एक बच्चा हुआ था, वो करीब पौने 3 केजी का था। थोड़ा सा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, कोई ध्यान दिया क्या नहीं, वो 4 घंटे से वो ख़त्म हो चुका था बच्चा, और उसको तब भी आईसीयू में रखा गया था। और हमारे जस्ट एक रूम छोड़ के ही उसका था, वो काफ़ी रोना गाना मच गया था, इसलिए हम लोग और भी ज़्यादा डर गए कि, और नर्स ने हमें बताया वो 4 घंटे पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन पेरेंट्स को उन्होंने बताया ही नहीं। और बाद में बताया कि बच्चे की हालत आपकी ठीक नहीं, इवन वो ख़त्म हो चुका है उसके बाद भी, कि क्योंकि शायद उन्होंने देखा ना देखा तुरंत अवेयर किया। मैं हॉस्पिटल को ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने झूठ बोला, नहीं झूठ नहीं बोला उन्होंने, उनको शायद पता ना हो कि वो बच्चा ख़त्म हो गया है। कभी कभी होता है, लोगों को लगता है बच्चे सो रहे हैं, अब जो भी रीज़न हो मुझे नहीं पता, और तो वो बच्चा ख़त्म हो गया था, तो हम लोग का दिमाग और भी ख़राब हो गया, तो हम लोगों ने फर्स्ट से इसलिए बच्चा निकाल लिया। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी हॉस्पिटल्स के चक्कर में ना आइए, और आपको अगर आईसीयू में वो कहते हैं तो उसका स्पेसिफिक रीज़न पूछिए कि रीज़न क्या है। आप बिल्कुल अच्छे से जाके देखते रहिए, क्योंकि वो जाने भी नहीं देते। सबसे बड़ी चीज़ कि वो दवा जो आपसे मंगा रहे हैं, 10-10 हज़ार की दवाइयाँ जो मंगा रहे हैं, वो उस बच्चे को दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। सबसे बड़ा चीज़ है कि वो वापस अपने मेडिकल में जाके बेच दे रहे हैं उस चीज़ को। तो प्लीज़ अवेयर रहिए। मेरा बताने का सिर्फ ये मोटिव था, क्योंकि ये बहुत कॉमन इशू है और कोई भी इसको अगेंस्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, क्योंकि हम लोग को शायद ये चीज़ कंफर्म हो गया था कि ये चीज़ें फ्रॉड चल रही है, तो इसलिए हमने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई। तो हम चाहते हैं कि आप भी बहुत अवेयर रहिए।